हाय दोस्तों, मैं आदित्य राज द ए आई एम क्लास माय चैनल। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं चंद्रमा के बारे में। दोस्तों, आज चंद्रमा का जहां से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाएगा उसका आज सुपड़ा साफ किया हूं। बहुत प्रयास करने के बाद आज नोट बनाया हूं दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मैं आता हूं दोस्तों अपने टॉपिक पर, चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा मून, पहला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रमा का व्यास कितना होता है। तो उसका उत्तर है 3474 किलोमीटर, यानी कि 3474 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा का घनत्व यानी पृथ्वी के सापेक्ष कितना है दोस्तों। तो 0.7 0.6058। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रमा का घनत्व पानी के सापेक्ष कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.3468। क्वेश्चन है छोटे दोस्तों, चंद्रमा की पृथ्वी से मध्यम दूरी कितनी है। पृथ्वी से मध्यम दूरी पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.8403 किलोमीटर। प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है। तो 1.26 सेकेंड। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज चंद्रमा का बारे में जितना भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, उसका आज हम नोट बना कर लाए हैं दोस्तों आपके लिए। और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और कोई भी एग्ज़ाम में इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो सभी एग्ज़ाम के लिए हम आज चंद्रमा के बारे में टॉपिक लाया हूँ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात कितना है। तो इसका द्रव्यमान है दोस्तों 1:81.30। और अगला प्रश्न है छोटे, चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग कितना है। तो 41%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की गति कितना है। तो 2237 मिली किलोमीटर। गलती यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर 22,287 मील प्रति घंटा। ये सही भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन इतना ध्यान नहीं है दोस्तों। चंद्रमा, अगला क्वेश्चन देखता हूँ छोटो दोस्तों। देखिए, टॉपिक में अगर टाइपिंग करने में गलत हो जाता है तो कृपया माफ़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि कितना है। तो इसका घूमने की अवधि हो गया दोस्तों 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का परिभ्रमण अवधि सूर्य के संदर्भ में पूछ रहा है आपसे दोस्तों। वो पूछ रहा था दोस्तों चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि, और यहाँ सूर्य के संदर्भ में पूछ रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाए 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड। दोस्तों, हम आपसे एक ही गुजारिश करना चाहते हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ दोस्तों। अगला टॉपिक है, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितना है। तो 4,05,508 किलोमीटर लगभग है दोस्तों। अब पूछ रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितना है। तो इसका हो जाएगा 3,63,300 किलोमीटर। और यहाँ क्या पूछा था दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा के पृथ्वी से अधिकतम दूरी पूछ रहा था, और यहाँ पूछ दिया है दोस्तों कि चंद्रमा से पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितना है। तो अधिकतम और न्यूनतम में समझ में, अधिकतम माने ज़्यादा हो गया, न्यूनतम माने थोड़ा कम हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3,63,300 किलोमीटर लगभग। चंद्रमा, नोट जरूर ध्यान करिएगा दोस्तों। नोट टॉपिक बहुत बड़ा चीज़ होता है। नोट अगर छूट जाता है दोस्तों तो गलत है। नोट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए।
आप ही के लिए हम नोट बना कर लाते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? सेलेनोलॉजी। ये बहुत क्वेश्चन में पूछा, हर परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी टॉपिक को ध्यान में रखें। अगला नोट है दोस्तों कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देख सकते हैं, यानी कि पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो दोस्तों इसका हम भाग देख सकते हैं तो 57% हम देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के साथ कितने डिग्री का अक्ष कोण बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 58.48 डिग्री। नोट यहाँ पर ये है दोस्तों, ये बहुत वीवीआई नोट है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पूछ रहा है दोस्तों, जहाँ चंद्रयान 3 गया है दोस्तों हमारा भारत का, स्थित ध्रुव पर स्थित लिबनिटज पर्वत, यानी लिबनिटज पर्वत का नाम है दोस्तों, इसका उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु 35,000 फुट है। यानी कि कह रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ऊंचा पर्वत है, लिबनिटज पर्वत है। देखिए अगला नोट भी है दोस्तों, नोट जरूर ध्यान में रखिएगा। नोट है कि चंद्रमा को क्या कहा जाता है? चंद्रमा को शांति सागर भी कहते हैं, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। ये अच्छी चीज़ है, टॉपिक ध्यान में रखने की बात है दोस्तों। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अब आ गया क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों। मैंने बोला था कि आज सुपड़ा साफ कर दूंगा मैं चंद्रमा के बारे में, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडवर्ड बज एल्ड्रिन। नोट है दोस्तों, नोट यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये कब गए थे? तो 20 जुलाई 1969 को गए थे। इनका मिशन क्या था? अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडवर्ड बज एल्ड्रिन का मिशन क्या था पूछेगा क्वेश्चन में, तो अपोलो 11। ये लोग तो सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडवर्ड बज एल्ड्रिन। पर ये भुला जाता है कि कब गए थे, तो गए थे 20 जुलाई 1969 को, और उस मिशन का क्या नाम है? अपोलो 11। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? अब भारतीय पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। नोट यहाँ भी हम दे रखे हैं दोस्तों, इस कब पहुँचे थे? 3 अप्रैल 1984 को दोस्तों। उस रॉकेट के क्या नाम था? सोयूज T11। चंद्रमा, अब क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। नोट जरूर याद करिएगा, नोट ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, नोट छूट जाता है। ये सब कोई जानते हैं कि राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो चंद्रमा पर गए थे, लेकिन कब गए ये ध्यान से हट जाता है। रॉकेट ये ध्यान से हट जाता है, तो कब गए और रॉकेट इसमें ध्यान में लाना चाहिए दोस्तों, ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? महिला यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब उत्तर हो जाएगा कल्पना चावला। दोस्तों यहाँ भी नोट बनाकर डाल दिया हूँ। कब गए थे? 19 नवंबर 1997 को। कौन सा मिशन से? कोलंबिया अंतरिक्ष यान से। इनका निधन कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सैली राइट इसका सही जवाब। कहाँ के कौन देश के थी? अमेरिका के। तो दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? सैली राइट। और भारत के पूछेगा तो कल्पना चावला। इनका कब गए थे? तो 19 नवंबर 1997 में। मिशन क्या था? कोलंबिया अंतरिक्ष यान से गई थी। निधन
1 फरवरी 2003 को इनके बारे में बहुत चर्चा रहता है दोस्तों, इसलिए इनके बारे में डिटेल से लिखा हूँ दोस्तों। तो अगला है भारत का मिशन चंद्रयान-1। दोस्तों मैंने बोला था कि चंद्रमा जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आज उसका सुपड़ा साफ करके लाया हूँ दोस्तों। देखिए मिशन चंद्रयान, नोट ध्यान देखिएगा यहाँ पर, यह भारत का पहला मिशन है। मिशन चंद्रयान-1 क्या है? भारत का पहला मिशन। कब? 22 अक्टूबर 2008 को। कब? 22 अक्टूबर 2008 को। प्रक्षेपण यान PSLV-C11। लैंडिंग की तारीख 29 अगस्त 2009। यहाँ तक तो सबको जानते हैं दोस्तों, लेकिन ये भुला जाता है यहाँ से किसका निदेशक कौन था। चंद्रयान-1 का निदेशक एम शंकरन थे। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों चंद्रयान-1? तो श्री जी माधवन नायर के अध्यक्षता में चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था। निदेशक कौन थे? एम शंकरन। तो मिशन चंद्रयान-1 हमारा असफल हो गया था। अब बात करते हैं दोस्तों मिशन चंद्रयान-2 का। नोट यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, यहाँ पूछा जाता है कि यह भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान-2 यह भारत का दूसरा मिशन है। कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। रॉकेट का नाम क्या था? LVM-3M। लैंडिंग की तारीख 6 सितंबर 2019। इसके अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। निदेशक कौन थे? डी धारक। वीर मथु वेल। निदेशक और अध्यक्ष ये ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों, ये छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन पूछे जाने पर 1 नंबर जा भी सकता है। तो यहाँ से दोस्तों लैंडिंग स्थल चंद्रयान-2 का लैंडिंग स्थल कहाँ था? चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी भाग पर भी कह सकते हैं। तो ये कैसा हमारा मिशन चंद्रयान-2 रहा? असफल रहा दोस्तों। अब आ रहा हूँ मिशन चंद्रयान-3। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है मिशन चंद्रयान-3। नोट जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्त, नोट में बहुत चीज़ छिपा हुआ होता है। भारत का तीसरा मिशन है। मिशन चंद्रयान-3 कैसा है? भारत का तीसरा मिशन है। रॉकेट का नाम क्या था? LVM-3M4। प्रक्षेपण की तारीख कब थी? 14 जुलाई 2023। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्री हरिकोटा से। लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त 2023 को। लैंडिंग का स्थल चंद्रमा के दक्षिणी भाग। दोस्तों यहाँ पर 69.373 डिग्री दक्षिणी और 32.319 डिग्री पूरब में लैंडिंग स्थल इसका था। तो दोस्तों लैंडिंग स्थल केंद्र का नाम क्या है? तो शिव शक्ति केंद्र। इसरो के अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ निदेशक थे। इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ और निदेशक थे पी वीर मुथुवेल। यह कैसा लैंडिंग रहा? यह सफल पूर्वक लैंडिंग रहा। उस वक्त भारत के 140 करोड़ जनता के लिए यह खुशी की बात रही दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न छोड़ दिया हूँ कि इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ कि चंद्रमा पर पहुँचने वाले 4 देश कौन कौन बने। तो पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान रूस का है, तीसरा स्थान चीन का है, चौथा स्थान भारत का है। हमारा चौथा स्थान भारत का है जो चंद्रमा पर फतह कर डाला दोस्तों। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि चंद्रमा पर जाने वाले 4 देश कौन कौन हैं? अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया और चौथा में हमारा भारत हो गया। आज हमने चंद्रमा को बारे में जितना क्वेश्चन था दोस्तों, आज हमने उसको सफलतापूर्वक हम भी आज चंद्रमा के बारे में पूरा डिटेल ख़त्म कर दिया हूँ दोस्तों। अगला हमारा मिशन रहेगा सूर्य के बारे में और सूर्ययान मिशन अगला क्लास कल होगा दोस्तों, इसलिए इस क्लास को ध्यानपूर्वक
पढ़ें, लाइक पढ़ें और नोट बनाएं दोस्तों। नोट ज़रूर बनाएं दोस्तों, बिना नोट के कुछ नहीं होता है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ कर विनय करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा चैनल द IM क्लास आप सबको हर दिन नए नए टॉपिक पर हर दिन प्रश्न लेते आएगा दोस्तों, लेकर आऊँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।